अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी कंप्यूटर साइंस क्लास दहम का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तुलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि आउटपुट फंक्शन क्या होता है और उसको हम अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज तुलबा, हम आज की क्लास शुरू करने से पहले कोड ब्लॉक हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको खोलेंगे। यानी कि 2 दफा हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू पर जाएंगे और यहाँ पे हम फाइल पर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लैंग्वेज जो है वो देखेंगे कि हमने कौन सी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करनी है। हमने सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, सी सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पर अपनी फाइल का नाम रखेंगे। फाइल का नाम हम क्या रखेंगे, आज हमने आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट अंडरस्कोर एफ। कोई भी आप अपनी फाइल का नाम रख सकते हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि आपकी इस फाइल के अंदर कौन सा कोड है। और फिर आपने यहाँ पे ये आपको 3 नुक्ते नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने ये बताना है कि आपने अपनी फाइल कहाँ पर महफूज करनी है। यहाँ पर हमने फाइल महफूज करनी है, हम सेव पे क्लिक करेंगे और फिनिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक फाइल बन चुकी है आउटपुट अंडरस्कोर एफ डॉट सी के नाम से। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले किताब के अंदर एक मिसाल है हमारी 2.1 2.1। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हम जो कोड हमारी किताब के अंदर दिया गया है, हम उस कोड को लिखेंगे और देखेंगे कि हमारी जो आउटपुट है वो क्या आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है जब हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हेड का सेक्शन होता है। जहां पर हम अपनी फाइल को शामिल करेंगे, इंक्लूड, और ये 2 ब्रैकेटें यहां पर लगाएंगे और इनमें हम फाइल का नाम लिखेंगे stdio.h। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, void main का फंक्शन लिखते हैं और फिर हम मेन फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। ये हमारी मेन फंक्शन की बॉडी है। अब हमने क्या करना है, इस बॉडी के अंदर हमने अपना कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है, वो कोड जो हमारा प्रोग्राम होगा, जो हमारी हदायत होगी, जो हमारा कंपाइलर जो है वो पढ़ेगा और उसको चलाएगा। आज की इस क्लास में हम बहुत ही अहम मौजू पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वो है आउटपुट फंक्शंस। याद रखिएगा, सी लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इन लैंग्वेजेस के अंदर जो इनकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं वहां पर बने बनाए फंक्शंस पड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने कुछ स्क्रीन पे दिखाना है तो उसके लिए हम आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने सारफ से कोई कीमत इनपुट के तौर पर लेनी है तो उसके लिए भी हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने रियाजी की कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई हिसाब किताब करना है तो उसके लिए भी हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कुछ भी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बने बनाए फंक्शन इस्तेमाल करते हैं बहुत से काम करने के लिए। तो वो जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर पड़े होते हैं। अच्छा, अब हमने आज की क्लास में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आउटपुट फंक्शन के बारे में कि आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं। आउटपुट फंक्शन वो फंक्शन होता है कि इसको इस्तेमाल करके हम अपनी स्क्रीन के ऊपर, जब हम अपने प्रोग्राम को चलाते हैं तो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो हमें नजर आ रहा होता है वो हम किस फंक्शन के जरिए दिखाते हैं, वो हम आउटपुट फंक्शन जो हमारा होता है उसको इस्तेमाल करके हम दिखाते हैं। तो हमारे आउटपुट फंक्शन का नाम है print प्रिंट एफ, और फिर आगे हम इस तरीके से ये ब्रैकेट लगाते हैं दोनों और फिर यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीज है
वो ये है कि आप इसकी साख्त को समझ लीजिए, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, लिखने का तरीका, जो इसका सिंटैक्स है, उसको समझ लीजिए। ये जो PRINT प्रिंट एफ है, ये हमारा कीवर्ड है, यानी कि जिसको हम रिजर्व वर्ड या मुख्तस किए गए अल्फाज कहते हैं। फिर हम ये ब्रैकेट लगाते हैं और फिर हम इस ब्रैकेट को लगाते हैं, और फिर ये जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। ये हर लाइन के बाद हमने, जहां पर लाइन खत्म हो रही होती है, वहां पर हमने ये लगाना होता है। तो ये जो हमारी दो ब्रैकेटें हैं, इनके दरमियान हम वावैन का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, यानी कि एक वावैन ये और दूसरी ये आप देख सकते हैं। और इन वावैन के दरमियान हम वो लिखते हैं जो हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना होता है। तो एक तो ये हो गया हमारा आउटपुट फंक्शन। और इस लाइन को हम कर देंगे कमेंट, हमें पता चल जाएगा कि हमारा आउटपुट फंक्शन है। अब इस आउटपुट फंक्शन में मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लिखते हैं ए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बटन है, हमने अपनी एक क्लास में पढ़ा था, जब हमने पहली दफा सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा था, हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम को बिल्ड किस तरीके से करते हैं, और बिल्ड करने के बाद हम उसको रन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर या वार्निंग नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करेंगे, इसको चलाएंगे। जैसे हम इसको चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं कि हमारे पास ए लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद हम दोबारा इसको खत्म करेंगे, और ये हो गया है हमारा आउटपुट फंक्शन। अब इस आउटपुट फंक्शन को हम कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस आउटपुट फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम के अंदर, जब सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस प्रोग्राम के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कुछ लिखना है, मैंने ये लिखना है माई नेम इज अली, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, या कुछ भी लिखना है। तो लिखने के लिए क्या करूंगा कि इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम लिखेंगे, वो टेक्स्ट लिखेंगे जो भी हमने जो प्रिंट करवाना है, जो शो करवाना है अपनी स्क्रीन पे। तो क्या होगा कि वो हमारी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूं आई एम अली, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है आई एम अली। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आई एम अली, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना हो। तो जब आप लिखेंगे तो लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको बिल्ड करना है, या बिल्ड करने के बाद आपने इसको रन कर लेना है, या आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसका फायदा आपको ये होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो बिल्ड भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। आपको याद होगा अजीज तुलबा, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा IDE होता है, हमारा जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर हमारे 3 अहम हिस्से होते हैं। एक हिस्सा हमारा ये होता है कि हमें उसमें टेक्स्ट एडिटर मिलता है अपना कोड लिखने के लिए, अपना प्रोग्राम लिखने के लिए। तो ये जो है ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो कंपाइलर होता है। तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, हमारा जो कंपाइलर होता है वो हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको तब्दील करता है उस जुबान के अंदर जो कंप्यूटर को समझ आती है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर को सिर्फ एक और सिफर की जुबान समझ आती है। कंप्यूटर को ये जो हम लिख रहे हैं, कंप्यूटर को इसकी समझ नहीं आती। तो इसमें हमारी मदद करता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हमारे इस कोड को, हमारे इस प्रोग्राम को तब्दील करता है उस जुबान में जो कंप्यूटर को समझ आती है। तो जब वो कंपाइलर इस कोड को उस जुबान में तब्दील कर देता है तो फिर कंप्यूटर को समझ आ जाती है, और फिर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रन हो जाता है, यानी कि चल जाता है। इसी तरह से अगर हम एक और प्रिंट एफ का यहाँ पर फंक्शन लिखना चाहें, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम कुछ भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आई विल गो टू स्कूल, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। तो अब इसको जब हम बिल्ड करेंगे तो देखेंगे हमारे पास कोई एरर तो नहीं आया। तो कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई गलती कर दूं, यहाँ पे एफ छोटा है लेकिन इसको मैं
बड़ा एफ लिख दूं तो देखिएगा हमारा प्रोग्राम के साथ क्या होता है। ये एफ जो है ना वो गलती के साथ हमने यहाँ पे बड़ा लिख दिया। अब जैसे ही हम इसको बिल्ड करेंगे तो आप देखें हमारे पास ये एरर आ जाएगा कि ये लाइन नंबर 10 के ऊपर जो है वो एरर है, यहाँ पे कोई मसला है तो हमें देखना पड़ेगा। ये लिखा भी है कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट एफ, ये यहाँ पे कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम, कोई यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें मसला आ रहा है। तो जैसे ही हम देखेंगे हमें पता लग जाएगा कि प्रिंट एफ जो है ये एक आउटपुट फंक्शन है, और एफ जो है वो हमने क्या करना है, इसको हमने छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखना। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है, आपको पता है अजीज तुलबा, कि हमने एक क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज के जिसके अंदर आपको बता दिया गया है कि आपने कोई कीवर्ड है, कोई रिजर्व वर्ड जिसे हम मुख्तस किए गए अल्फाज कहते हैं, वो जिस तरीके से लिखे होते हैं हमने उनको उसी तरह से ही लिखना होता है। अगर हम उनको उस तरह से नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम हमें एरर दे देगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट नहीं लिखते, और जब हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये प्रोग्राम क्या करेगा? प्रोग्राम हमें यहाँ पे ये बता देगा कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर है, तो हमें यहाँ पर ये लगानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे ये सेमी कोलन नहीं लगाते, जिसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं, अगर आप इसको यहाँ पर नहीं लगाएंगे और आप अपने प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगा कि ये लाइन 13 जो है इसके ऊपर एरर आया। इसका मतलब है कि ऊपर जो आपकी लाइन जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे कोई ना कोई मसला है। तो यहाँ पे आप आके स्टेटमेंट टर्मिनेटर जैसे ही लगाएंगे, अपने प्रोग्राम को चलाएंगे, आपके प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। तो अजीज तुलबा, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है जब भी आपने सी लैंग्वेज के अंदर काम करना है, जब भी आपने कोड लिखना है, जब भी आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, तो उस वक्त ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो आप फंक्शन लिख रहे हैं वो आउटपुट फंक्शन हो, वो इनपुट फंक्शन हो, या वो आपके प्रोग्राम का कोई और हिस्सा हो, तो वहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि वो असूल जो कि सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करने के हैं वो असूल आपने नहीं भूलने। हमारी किताब के अंदर एक सरगर्मी है, सरगर्मी 2.1, वहां पर लिखा हुआ है कि दिए गए कोड की आउटपुट लिखें। तो सबसे पहले वो कोड हम यहाँ पर लिखते हैं, इस कोड को हम मिटाते हैं और उस कोड को लिखते हैं। वो कोड क्या है? एक फंक्शन यूज किया हमने प्रिंट एफ का, जिसको हम आउटपुट फंक्शन कहते हैं, PRINT प्रिंट एफ। और फिर हमने क्या करना है? फिर हमने यहाँ पे वावैन के दरमियान में हमने वो टेक्स्ट लिखना है जो हमें नजर आएगा हमारी स्क्रीन पे। वो टेक्स्ट है IMUPPERCASE and this is LOWERCASE, लोअर केस, इस तरीके से। तो जैसे ही हम इसको बिल्ड करेंगे देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, तो हमारे पास कोई एरर नहीं है। जब हम इसको चलाएंगे, इसको रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि I am अपर केस एंड दिस इज लोअर केस, ये हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें अगर कोई हमने कोई गलती तो नहीं की, तो हमने किसी किस्म की गलती नहीं की। अगर हम कोई गलती करते तो हमारा यहाँ पे ये जो कंपाइलर है ये हमें यहाँ पे बता देता कि कोई गलती है। अब सरगर्मी 2.2 है, वो सरगर्मी क्या है? स्क्रीन पर अपने नाम का पहला हिस्सा अपर केस और दूसरा हिस्सा लोअर केस में दिखाने के लिए प्रोग्राम लिखें। कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसपे स्क्रीन के ऊपर हमारे नाम का पहला हिस्सा जो है वो अपर केस में होगा, यानी कि बड़े अल्फाज में होगा, और जो दूसरा हिस्सा है वो लोअर केस यानी कि छोटे अल्फाज में होगा। तो हम क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे एक तालिब इल्म का नाम है मोहम्मद अहमद। अब ये जो मोहम्मद अहमद है, हमने क्या करना है कि जो ये मैंने कमेंट कर दिया इसको, जो ये पहला लफ्ज है इसको हमने अपर केस में लिखना है मोहम्मद, और जो दूसरा है इसको हमने लोअर में लिखना है अहमद। अब हमने इसको लिख लिया और लिखने के बाद हम इसको बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करने के बाद देखेंगे कि क्या ये हमारा प्रोग्राम सही तरह चलता है या नहीं चलता। जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा मोहम्मद अहमद। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप, मैं दोबारा आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर आप कोई गलती कर जाते हैं तो वो फिर आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपने कौन सी गलती की है और किस लाइन में आपने गलती की है। क्योंकि जो सी लैंग्वेज का हमारा प्रोग्राम है, जो
کوڈ ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، اس کی ایگزیکیوشن ایک ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر آپ کا کہیں پر بھی کوئی ایرر آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا کوڈ نہیں چلتا، پہلے وہ غلطی آپ کو ٹھیک کرنی پڑتی ہے، اور غلطی کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اپنا پروگرام جو ہے وہ آگے چلا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں عزیز طلباء کہ آج کی اس کلاس کے اندر جو ہم نے یہ پروگرام لکھا ہے، ہم نے سرگرمی 2.1 دیکھی، سرگرمی 2.2 دیکھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔